नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपका 12 नवंबर को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 होने वाला है, यानी एनएस का पेपर होने वाला, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। उसके लिए सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट दूसरा पेपर हम हल करने वाले। यहाँ पर 70 प्रश्न है, इस पुस्तिका में 70 प्रश्न है जिसको हम हल करेंगे। इनको हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए, अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। केवल 2 दिन बचे आपके पास, अच्छे ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अपने इसको हल करना शुरू करें। पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देशी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया। इस आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी विदेशी वस्तु का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया? यानी वस्तुओं को बहिष्कार की बात आई थी तो मुख्य वस्तु थी आपका कपड़ा, यानी सी उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए द्वारा चुना जाता है? किसके द्वारा? सत्तारूढ़ दल के विधायकों द्वारा, तो आपका बी उत्तर है। कुछ फसलें ढलान वाली भूमि पर बेहतर तरीके से उगती है जिस वजह से उन्हें अधिकतर पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल बताई गई फसलों में से एक हो सकती है? चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। तो इसमें होती है आपकी चाय, यानी ए उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, और प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। ISI भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक प्रमाणीकरण चिन्ह के रूप में प्रयोग आता है। इसे अब BIS के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद की रूप रंग को निश्चित करना है, आकार को निश्चित करना है, कीमत को निश्चित करना है, या फिर गुणवत्ता को? तो बिल्कुल गुणवत्ता को निश्चित करना होता है, तो आपका उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? मेगा अपने परियोजना कार्य को दी गई रूपरेखा के अनुसार सबसे उचित शीर्षक क्या दे सकती है? सबसे उचित शीर्षक क्या दे सकती है? भाषाएं, धर्म, संगीत और नृत्य, ऐसी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो वो आर्थिक गतिविधि, सांस्कृतिक परंपराएं, वातावरण की परिस्थितियां, राजनीतिक व्यवस्था। भाषाएं, धर्म, संगीत और नृत्य किस में होते हैं? सांस्कृतिक परंपराएं हैं, यानी बी उत्तर है 5वें का। प्रश्न नंबर 6, गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन 12 मार्च को शुरू हुआ और उसी वर्ष की 5 अप्रैल को समाप्त हुआ। उस आंदोलन का नाम क्या है? यानी 12 मार्च को शुरू हुआ और उसी वर्ष की 5 अप्रैल को समाप्त हुआ, उस आंदोलन का क्या नाम था प्यारे विद्यार्थियों? तो ये था दांडी मार्च। कौन सा था? दांडी मार्च, यानी ए उत्तर है आपके 6ठे प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ता के लिए विकल्प में वृद्धि का कारण है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, सत्ता में एक गठबंधन सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी का फैलाव और भारतीय संस्कृति में अंतर। तो ये है आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, यानी ए है 7 का। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, जहां पर एजुकेशन संबंधी अपडेट आपको समय समय पर मिल जाएंगे। नीचे दिए गए नक्शे में भारत की मिट्टी के अनेक प्रकार दर्शाए गए हैं। नक्शे को ध्यान से देखिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आप 8वें प्रश्न में नक्शे को देखोगे और आप उत्तर दोगे। अब देखो आपके सामने ये प्रश्न है और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपने। गंगा मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? गंगा का मैदान देखना है आपको, गंगा का मैदान देखना है और उसमें मिट्टी किस तरह की आपकी पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, जो मिट्टी देखो, गंगा का मैदान यानी यहां से गंगा निकलती है। कहाँ से? यहाँ हिमालय पर्वत से, ये आपका है उत्तराखंड, यहाँ से निकलती है और गंगा ऐसे चलकर यहाँ आकर बंगाल की खाड़ी में जाए। तो ये मिट्टी कौन सी है? देखो ये मिट्टी कौन सी है? ये गंगा का मैदान है। अब ये गंगा का मैदान है, इसमें ये मिट्टी कौन सी? देखो ये रही आपकी काली नहीं है, जलोढ़ मिट्टी। ये देखो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर क्या हो गया आपका? सी हो गया 8वें का। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में हिमानी शुद्ध जल का मुख्य स्रोत है। इन क्षेत्रों के लोग जल संचयन के लिए हिमनद की धारा का मार्ग बदल कर पानी को छोटी टंकियों में भर लेते हैं। वे इस प्रकार की नवीन तकनीक का शाम के समय प्रयोग करते हैं जब हिमानी अपेक्षाकृत पिघल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में इस तकनीक का प्रयोग होता होगा? यानी किस क्षेत्र में इस तकनीक का प्रयोग होता होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, लद्दाख क्षेत्र में होता है इसका प्रयोग। कौन से क्षेत्र में? लद्दाख में। तो सी उत्तर है आपका, ठीक है ना। आगे है प्रश्न नंबर 10, गांधी जी के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस एक को महात्मा का खिताब दिया गया था? उन्हें पहचाने। विवेकानंद, ज्योतिराव फुले, दयानंद सरस्वती, लाजपत राय, यानी लाला लाजपत राय। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्योतिराव फुले को महात्मा की उपाधि मिली थी, तो ये बी आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 देखो, इस पोस्टर को देखो।
बिन बुलाया भारतीय मेहमान साइमन वापस जाओ। ये वर्ष की बात हो सकती है, ये किस वर्ष की बात हो सकती है? 1947, 1942, 1928 या फिर 1917? तो प्यारे विद्यार्थियों ये बात है 1928, साइमन कमीशन भारत आया था। सी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12। पहाड़ी इलाकों में घरों को कई बार बांस के लट्ठों पर बनाया जाता है क्योंकि वहाँ की जमीन गीली होती है तथा सांप, बिच्छू, जोंक आदि जैसे कई जीव जंतुओं का घर भी होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से राज्य में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी ए उत्तर है। प्रश्न नंबर 13। इनमें से कौन सा कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा गया जो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें पहला ही है, महिलाओं को सरकारी कार्यालयों में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और पुरुषों की तरह सरकार में भाग लेना चाहिए। पहला ये तेरा का। 14 नंबर प्रश्न देखो। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को निम्नलिखित मसलों में से किस से कष्ट हुआ? वातावरण का प्रदूषण, गोरे लोगों का शासन, भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति और धार्मिक सहिष्णुता की कमी। तो भाई ये तो था भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति, यानी सी। 14 का उत्तर क्या है? सी। 15 नंबर। लगभग 50% मनुष्य की आबादी पृथ्वी के केवल 10% भूमि के ऐसे क्षेत्र पर रहती है जिसकी विशेषता एक समान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ये 10% भूमि क्षेत्र हो सकता है? यानी कौन सा क्षेत्र वो हो सकता है? समुद्री तट और नदी तट, नदियों के स्रोत के आसपास के क्षेत्र, तट भूमि, झाड़ीदार भूमि, प्राकृतिक वनों के पास। तो यह समुद्री तट और नदी तट, यानी 15 का ए उत्तर है। इसमें लगभग जनसंख्या होती है। प्रश्न नंबर 16। नीचे दिए गए चित्र की मदद से प्रश्न का उत्तर दे। बिजली करगा का आविष्कार, कारखाना प्रणाली की शुरुआत, उत्पादन में वृद्धि। अब प्रश्न ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊपर दिए गए चित्र को सही ढंग से पूरा करता है? तो भाई इसके अंदर आपका कच्चे माल और बाजार की खोज, यानी ए उत्तर है। प्रश्न नंबर 17। नीचे दिखाया गया जानवर आमतौर पर चिरू के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से तिब्बत में पाए जाने वाले इस जानवर का ऊन के लिए शिकार किया जाता है और अब विश्व संरक्षण संघ द्वारा इसे लुप्त प्राय सूची में रखा गया है। भारत में आपको ये कहाँ मिल सकता है? पंचकुला हरियाणा, अमृतसर पंजाब, शिमला हिमाचल प्रदेश, लद्दाख कश्मीर के अंदर मिल सकता है। भी बिल्कुल ये लद्दाख और कश्मीर में मिल सकता है, यानी डी उत्तर है आपका। 17 का उत्तर क्या है? डी। यानी ये जानवर क्या है? चिरू के नाम से जाना जाता है, चिरू जानवर। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग के काम के लिए अधिक मांग में थी? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग के काम के लिए अधिक मांग में थी? तो देखो अधिक मांग में जो वस्तु थी वो थी आपकी कोयला, यानी बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 19। कोई भी प्राकृतिक संसाधन जैसे लकड़ी तथा सौर ऊर्जा जिसकी प्राकृतिक रूप से फिर से पूर्ति हो सकती है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन की प्राकृतिक रूप से पूर्ति नहीं हो सकती उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को ध्यान से उपयोग करें तो वह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? पानी, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और बहुमूल्य रत्न। तो इसमें है प्यारे विद्यार्थियों आपका पानी, ए। ये और उत्पन्न हो सकता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए। बारडोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? यानी बारडोली के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसे प्रांतीय सरकार द्वारा भू राजस्व की वृद्धि का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था, ये भी सही है। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया, ये भी सही है। मवेशियों और भूमि पर आधारित आंदोलन ब्रिटिश सरकार दबाने में सफल रही है, गलत है। ब्रिटिश सरकार ने बढ़ती हुई दरों पर भू राजस्व बटोरना जारी रखा, ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो देखो आप कौन से में आपको 1 और 2 सही मिलते हैं। तो देखो सी में है केवल 1 और 2, यानी सी उत्तर हो गया आपके 20 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में होने वाले रंग भेद की समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब देखो प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस रंग भेद की समाप्ति का उचित वर्णन करता है? तो देखिए आप गौर से, ये ऑप्शन है नेल्सन मंडेला का। तो प्रश्न 22 का 21 नंबर का आपका उत्तर हो गया। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता। लोकतांत्रिक तरीके से नेल्सन मंडेला ने चुनाव जीता, तो ए उत्तर है 21 का। 22 नंबर प्रश्न। ज्वार, बाजरा और दालें जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते बिहार, हरियाणा,
केरला और राजस्थान। तो भाई ये राजस्थान में उगाए जाते हैं, डी, राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 1900 से 1940 के समय के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो आपको देखना है कौन से कथन सत्य नहीं है। उन्होंने भारत तथा विदेशों में गुप्त समितियों का आयोजन किया, ये सत्य है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पर्चे आदि प्रकाशित किए, ये भी सत्य है। उन्होंने दमनात्मक ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं की, ये भी सत्य है। उन्होंने सामूहिक जनसभाएं की, ये गलत है। तो 1 और 2 3 ये तो सत्य है और ये चौथा गलत है। तो देखो यहाँ असत्य पूछा गया कि सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है, 4 नंबर नहीं है। 4 किस में, सी के अंदर है। 4 किस में है, सी के अंदर है। तो आपके 23 नंबर का सी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 24 और 24 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थाओं में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक होने के बावजूद निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। चीन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, रूस का, भारत का। यानी किसका स्थायी सदस्य, कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। तो भाई आपको पता है चीन, अमेरिका, रूस ये तो स्थायी सदस्य है, लेकिन भारत स्थायी सदस्य नहीं है। तो आपका डी उत्तर है। 5 स्थायी सदस्य है, अमेरिका, चीन, रूस हो ही गए। इसके अलावा आपका फ्रांस है और ब्रिटेन हो गए, ठीक है ना, 5 सदस्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, नीचे दी गई तालिका के आधार पर बताइए कि किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। जनसंख्या का आयु वितरण दिया हुआ है। देश 15 से कम, 15 से 64 और 65 से अधिक। तो जीवन प्रत्याशा यहाँ पर आपकी पूछी गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें योग करना है आपको। जापान, जीवन प्रत्याशा देखो जापान में ज़्यादा है, 15 वर्ष से कम, 64 65 से अधिक। सबसे अधिक किसमें है, जापान के अंदर है, 21.9% है। 65 वर्ष से अधिक 21.9 लोग हैं, तो जापान हो गया 25 का, बी। 26 देखिए, व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए, सभी जमीनें किसानों के हवाले कर दी जाए, जार सत्ता की पुनः बहाली की जाए। व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रश्न का उत्तर है जार सत्ता की पुनः बहाली की जाए, यानी डी है। 26 का उत्तर क्या है, डी है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प समय अवधियों को पुराने से नए क्रम में सही तरीके से दर्शाता है। तो आप देखो कि पुराने से नए क्रम में सही तरीके से दर्शाता है। 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी। तो हाँ सही है, ये सी वाला सही है, ठीक है ना, सी वाला। 1500 ईसा पूर्व, फिर 1000, फिर 1000 ईस्वी, फिर 1500 ईस्वी, यानी सी हो गया 27 का। 28 देखो, निम्नलिखित में से कानपुर शहर का कौन सा उद्योग गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत नहीं है। चमड़े का कारखाना, तेल शौचालय, उसमें शक्ति से यंत्र उड़ने वाली राख, सीमेंट, रेत। चमड़े का कारखाना नहीं है, ए उत्तर है 28 का। 29, 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विपरीत विचारधारा के आधार पर विश्व 2 हिस्सों में बट गया था। सोवियत संघ के द्वारा प्रचारित विचारधारा कौन सी थी। पूंजीवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद या जातिवाद। कौन सी धारा थी, तो वो थी साम्यवाद, ठीक है, बी आपका उत्तर है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 30, ये चित्र 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से लिया गया है। चित्र को ध्यान से देखिए। अब आप देख सकते हैं चित्र को सावधानी पूर्वक। इस चित्र का विषय क्या है, पर क्या पूछा गया है, इस चित्र का विषय क्या है, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। खनन, खेती, जहाज का निर्माण, कपड़ा उत्पादन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये खनन है। क्या है ये, खनन है, खुदाई की गई है। तो ए उत्तर हो गया 30 का। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो उसे सैन्य कार्रवाई के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी।
विश्व रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। डी है। 31 का उत्तर क्या है? डी है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। नीचे दिखाई गई तस्वीर कच्छ के रण से है। इसमें दिखाई गई ऊंट गाड़ी का उपयोग निम्नलिखित स्थानीय वस्तुओं में से एक व्यापार के लिए किया जा रहा है। इसे पहचानें। नमक के लिए, कोयले के लिए, तांबा के लिए और गेहूं के लिए। तो बिल्कुल ये नमक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो 32 का हो गया ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33। भारत में कानून की व्याख्या और उसका उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका है? विधानसभा, कैबिनेट मंत्री, संसद, न्यायपालिका। किसका है? यह है न्यायपालिका का। डी उत्तर हो गया आपका। आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? 34 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है नाजी सत्ता को बाहर करना, यानी बी है। प्रश्न नंबर 35। जब आप ऊंचे अक्षांश से निचले अक्षांशों की ओर जाते हैं तो क्या होता है भाई? जलवायु गर्म हो जाती है, यानी सी उत्तर है। 35 का उत्तर क्या है आपका? सी है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 36। नीचे दिए गए पत्रक में एक बाघ दर्शाया गया है जो कि भारत का प्रतिरूप है। ये बाघ जर्मन और जापानी ध्वजा को दबा रहा है। भारत के मित्र पक्ष में यूके, चीन, यूएसए और रूस के ध्वज बाघ के पीछे देखे जा सकते हैं। देखो आप क्या कह रहे हैं कि ये बाघ है वो भारत का प्रतिरूप है। ये बाघ जर्मन और जापानी ध्वजों को दबा रहा है। जर्मन और जापानी ध्वजों को दबा रहा है। भारत के मित्र पक्ष में यूके, चीन, यूएसए और रूस के ध्वज बाघ के पीछे देखे जा सकते हैं। तो अब आप देखिए, इसके पीछे का संदेश कहता है कि भारत कार्रवाई करेगा और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जर्मनी और जापान के निरंकुश शासन को कुचल देगा। ये पत्रक ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बारे में बात कर रहा है, दूसरे विश्व युद्ध के बारे में, पुर्तगाली शासन की समाप्ति, भारत और चीन के बीच सीमा युद्ध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है दूसरे विश्व युद्ध की। तब यही स्थिति बनी हुई थी। तो बी उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 37 देखिए आपका क्या है। नीचे दी गई कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। ठीक है, इस संस्था को पहचानो। ये जो काम है ना, ये एक संस्था कर रही है, कौन सी है? ILO, IMF, यूनिसेफ या विश्व व्यापार संगठन। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देखिए, ये कार्य जो है ना, ये यूनिसेफ करती है। तो सी उत्तर है आपका। ये जो सारे कार्य आप पढ़ लीजिए, इसको यूनिसेफ करती है। सी उत्तर हो गया। 38 नंबर प्रश्न। इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है? सीमाओं के आर पार। और ये महिला का चित्र बना रखा है, इसके हाथ में विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। अब देखिए इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है। बात यही कही है, इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है? प्रश्न नंबर आपका 38 है। तो देखिए इसमें भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन है। ठीक है ना, परंपराओं और आधुनिकता का क्या हो रहा है? यहाँ पर संतुलन हो रहा है। तो ये आपका बी हो गया। 38 का उत्तर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? आपका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। दिए गए चित्र की सहायता से इस वृक्ष को पहचाने जो कश्मीर की घाटियों में पाया जाता है। यानी ये कश्मीर की घाटियों में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो बताओ भाई ये कौन सा है? खेजड़ी, चीड़, बरगद, नीम। तो ये है आपका चीड़ का वृक्ष। कौन सा है? चीड़ का वृक्ष, यानी बी उत्तर हो गया आपके 39 नंबर का। प्रश्न नंबर 40 देखिए। काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में रखें। पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा, दांडी यात्रा, साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो भाई आपको पता है कि सबसे पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग और फिर दांडी यात्रा। तो 3-1-2 3-1-2 किसके अंदर है? बी के अंदर है। आगे है 41 नंबर प्रश्न। यहाँ दिखाया गया तख्त एक देश में पाया जाता है जहां से मक्कर रेखा गुजरती है। ये कौन सा देश है? यहाँ दिखाया गया तख्त एक देश में पाया जाता है जहां से मक्कर रेखा गुजरती है। कौन सा देश है? मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्पेन, यानी इनमें से कौन सा है ये देश? प्यारे विद्यार्थियों ये आपका ऑस्ट्रेलिया है ना।
बी उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 42 देखिए, आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के बन गए? किसान, व्यापारी, कलाकार, पुजारी। कौन से लोग मध्यम वर्ग के बन गए? व्यापारी बन गए, यानी बी उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 43, औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव रहा? कुटीर उद्योग का पतन, भारत की धार्मिक परंपरा का पतन, भारत की मुद्रा प्रणाली का अवमूल्यन, श्रमिक संख्या में औरतों का प्रवेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुटीर उद्योग का पतन हो गया औद्योगिक क्रांति भारत में आने के कारण। 43 का उत्तर है आपका ए। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर, और नीचे दिखाए गए विज्ञापन पत्र को ध्यान देखें और सूचना को पहचानें। 44 नंबर प्रश्न देखिए और जागृत होइए, हम क्या कह रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है, देखो क्या है, 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं, बी। ये आपका उत्तर है इसका, ठीक है ना। ये जो चित्र दिखाया गया उसमें यही चीज दिखाई गई है। प्रश्न नंबर 45 देखो, नीचे दिए गए विज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। देख सकते हैं आप, स्वास्थ्य का इस प्रकार से सारी डिटेल दी गई है यहाँ पर। स्वास्थ्य का, सरकार में भाग लेने का, सुंदरता का, काम करने का, गौरव का, उचित वेतन का, सुरक्षा का, बोलने की स्वतंत्रता, समानता, कानून, धर्म, गोपनीयता, शादी करना, बच्चे पैदा करना, भाईचारे की भावना, ये सारी बातें। अब देखो इसमें पूछा क्या गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है ये निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन करता है? सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा, अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। सभी को सामाजिक मुद्दों के लिए दान पुण्य करना चाहिए। सभी देशों को लोकतंत्र का पालन करना चाहिए। देखो ए उत्तर है इसका। कौन सा उत्तर है? ए उत्तर है 45 नंबर प्रश्न का। अब देखो 46 नंबर प्रश्न, नीचे दिखाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मुद्रा नोट है। केंद्र में दिखाए गए व्यक्ति की छवि एक प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिका मूल प्रजाति के एक सदस्य, स्पेन में जन्मे व्यक्ति का, एशिया में अप्रवासी का। अमेरिकी मूल प्रजाति के एक सदस्य का, बी है, ठीक है। 46 का उत्तर क्या है? बी। प्रश्न नंबर 47 देखिए, विश्व में अधिकतम सोने के ऐसे का उत्पादन करने वाला देश है। ऐसे का उत्पादन करने वाला, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात। तो चीन है भाई सबसे अधिक, चीन 92 नंबर। 48 नंबर प्रश्न देखो, भारत के टाटा स्टील की वैश्विक उपस्थिति को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया। मानचित्र के आधार पर टाटा स्टील के बारे में कौन सा कथन सही है? देख सकते हैं टाटा स्टील को, ये व्यापार का है, ये संचालन का है, परियोजना स्थल का है, और ये मुख्यालय है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है टाटा स्टील ने पूरे एशिया को अफ्रीका में स्टील प्लांट स्थापित किए, ये नहीं है। टाटा स्टील ने हाल ही में अमेरिका में स्टील प्लांट स्थापित किए, ये भी नहीं है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टाटा स्टील के ग्राहक है, हाँ ये सही है, ठीक है ना, ये आपका सही है, सी वाला। आगे देखो प्रश्न नंबर 49, यह सिंधु नदी का एक चित्र दिखाया गया। ये चित्र में लिया गया था लद्दाख क्षेत्र में पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप और दक्कन के पठार। सिंधु नदी का ये चित्र कहाँ से लिया होगा? पूर्वी घाट का तो क्या मतलब, अंडमान द्वीप का क्या मतलब, और दक्कन का पठार, ये तो लद्दाख क्षेत्र है भाई। सिंधु नदी कहाँ है? तो लद्दाख क्षेत्र में है। तो 49 का ए नंबर हो गया, उत्तरी भारत में बहती है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, भारत सरकार और संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये आप देखिए कौन सा कथन सही है। संविधान ये बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं और कौन से नहीं, ये बिल्कुल सही है, एक ई सही है आपका 50 का, ठीक है। 51, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इससे आमतौर पर प्रति वर्ग मील या किलोमीटर में लोगों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। नीचे दिए गए ग्राफ विश्व के 10 सबसे घनी आबादी वाले देशों को दर्शाता है। दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़े और तथा प्रश्नों का उत्तर दें।
10 देश हैं यहाँ पर, बांग्लादेश, ताइवान, दक्षिण कोरिया, लेबनान, नीदरलैंड, बेल्जियम, जापान, भारत, श्रीलंका और रवांडा। इनमें से अधिकतम देश कहाँ स्थित है? इनमें से अधिकतर देश कहाँ स्थित है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या फिर उत्तरी अमेरिका में? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे एशिया के अंदर देश, लगभग देश। ए, प्रश्न नंबर 52, पेट्रोलियम से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण उप उत्पाद इनमें से कौन सा है? लोहा, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका प्लास्टिक, ठीक है ना। पेट्रोलियम से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण उप उत्पाद क्या है? प्लास्टिक है। तो 52 का उत्तर क्या हो गया आपका? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यवसायिक उद्योग सेवा क्षेत्र में संबंधित है? वस्त्र उद्योग, तकनीकी, बीमा, फ्रिज उत्पादन। तो 53 का उत्तर हो गया बीमा, ठीक है ना। बीमा है वो व्यावसायिक उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। 54 नंबर देखो, बाल गंगाधर तिलक आमूल परिवर्तनवादी विचारक थे। अपनी विचारधारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है को फैलाने के लिए उन्होंने किस पत्रिका का उपयोग किया? बंग दर्शन, गुजरात समाचार, केसरी, पंजाब केसरी। तो उन्होंने केसरी का प्रयोग किया। सी उत्तर है इनका 54 का। प्रश्न नंबर 55 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने एक दल के ध्वज के तले की थी जो कि आज भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल का क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जनता दल। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी 55 का बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 56 देखिए, नीचे दिए नक्शे को ध्यान से देखें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं ये नक्शा आराम से। गोवा की सीमा भारत के 2 और राज्यों को छूती है। गोवा की सीमा भारत के 2 और राज्यों को छूती है। इनमें से एक तो गोवा की उत्तरी सीमा को छूता है तो दूसरा पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा को। कोतिगोवा वन्य जीव अभ्यारण्य बताए गए किस राज्य की सीमा को छूता है? इस राज्य का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसमें से कौन सा है भाई? इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका कर्नाटक। सी उत्तर है। कौन सा है? सी है। 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया। लगभग क्या हो गया? आधा हो गया। तो आप देखिए, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, स्क्लोइस के दिए गए इस खनिज को पहचाने। लगभग आधा हो गया 2011 में, पिछले वर्ष की तुलना में आधा हो गया। तो इनमें कौन सा है जो आधा हो गया है आपका? बिल्कुल बॉक्साइट, देखिए आधा हो गया है, ठीक है ना। बॉक्साइट है वो आधा हो गया है। तो आपका 57 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखो, 58 नंबर प्रश्न, चित्र में दिखाई गई घटना 20 मई 1498 को कालीकट में घटी थी। ये निम्नलिखित ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक को चित्रित करता है। लॉर्ड डलहौजी, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या मार्को पोलो। तो ये वास्को डी गामा, बी उत्तर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास में मदद करते हुए सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बच जाना है? कौन सी समस्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान 2005 से शुरू हुआ जो नरेगा के रूप में है, यही है ए। 60 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निर्धनों का अच्छे वातावरण संपन्न लोगों के साथ ना रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना कहलाता है? असुरक्षा, सामाजिक अपवर्जन, आर्थिक अपवर्जन या फिर पलायन। ये सामाजिक अपवर्जन कहलाता है भाई, बी उत्तर है 60 का। 61 देखिए, गरीबी रेखा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों है? तो देखिए, अधिक शारीरिक श्रम होने के कारण, यानी 61 का बी उत्तर है। 62 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य है, यानी ये मिड डे मील है उसका क्या उद्देश्य है?
शिक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, बिल्कुल ये भी है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना, ये भी है। तो आपका डी उत्तर हो गया 62 का। उत्तर क्या हो गया? डी। ये सारी व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 63, जब किसी खेत में काम करने वाले सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो इस स्थिति को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है भाई। बी उत्तर है इसका 63 का। प्रश्न नंबर 64 और 64 नंबर प्रश्न क्या है? निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण एवं सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो भाई आपकी ये जो योजना प्रारंभ की गई है वो है श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी सी उत्तर है 64 का। प्रश्न नंबर 65 देखिए, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश है, अतः इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? लोगों को अधिक धन देकर लोगों को महंगी वस्तु, शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा में सुधार करके, यानी सी उत्तर है आपका। ठीक है, यही व्यवस्था हो सकती है। अब आगे देखो 66 नंबर प्रश्न, भारत में मौसम परिवर्तन के कारण सूखा, अतिवर्षा की स्थिति प्रतिवर्ष बनी रहती है, अतः ऐसी परिस्थिति में भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से बम्पर स्टॉक तैयार किया जाता है। यह है अनाज, गेहूं एवं चावल के भंडार। बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 67, खुले बाजार को खाद्यान्न के असीमित मात्रा तक भंडारण और विक्रय के लिए खोल दिए जाने से किन्हें लाभ होगा? किसको लाभ होगा भाई? ये लाभ होगा कृषकों को, उपभोक्ताओं को, यानी किसी को भी नहीं होगा। डी उत्तर है 67 का। लाभ किसी को नहीं होने वाला है। 60 नंबर प्रश्न देखो, नमूना सर्वेक्षण करके गरीबी रेखा का अनुमान समय समय पर आमतौर पर 5 साल में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस तरह के नमूना सर्वेक्षण का संचालन करता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन या योजना आयोग? तो ये है भाई राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी सी उत्तर है। 69, जनसंख्या को शिक्षित, प्रशिक्षित करना एवं उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना कहलाता है मानव पूंजी निर्माण, यानी बी उत्तर है आपके 69 का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70, सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहले से घोषित कीमत कहलाती है न्यूनतम लागत कीमत, न्यूनतम समर्थित कीमत, निर्गम कीमत या सार्वजनिक कीमत? तो ये है न्यूनतम समर्थित कीमत, यानी बी उत्तर है आपके 70 नंबर। प्यारे विद्यार्थियों, 70% थे आपके इस टेस्ट में, मॉडल पेपर में। NS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको अंत तक देखे हैं। अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो की सूचना के लिए घंटे का निशान भी दबा दीजिए। हम अगले किसी NS क्विज के मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।